तो आप भी क्या उन्हीं बच्चों में से हैं जो हर रोज और कठिन टाइम टेबल बनाते जा रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है? तो ये वीडियो है आपके लिए। टॉपर ऑलरेडी 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर चुके हैं, आप ऑलरेडी बहुत लेट हो। अब तो शुरू करो। 24 घंटे में 48 घंटे वाली पढ़ाई कैसे करें, इस वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। और जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है ना, अगर उस हिसाब से पढ़ाई चेंज नहीं हुई तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है रिविहान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी सवाल। जो सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, काफी दिनों से बच्चों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि हमने तो ऐसा लग रहा है जैसे उन पे थोप दिया हो कि टॉपर बनना है। सर आप ऐसे बोल रहे हो टॉपर बनना है, तो क्या करना चाहिए, क्या फॉलो करे, किस तरीके से कोई इंसान टॉपर बन सकता है? तो हम क्या बोलते हैं, भैया डेली मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, बढ़िया तैयारी करो। तो अब क्या आ गया पता है, अब ताजा सीजन आ गया है टाइम टेबल बनाने का। क्या होता है, बच्चे बढ़िया सा एक पीछे से कागज फाड़ते हैं अपनी फेवरेट कॉपी का, उसमें से 2-3 खंड बनाते हैं ना, डे वाइज फिर टाइम वाइज, और फिर लिखते हैं इतने टाइम खाना खाना है, इतने टाइम ये करना है वो करना है, और फिर वो दीवार पे चिपका दिया जाता है। और कुछ समय बाद धूल खाते हुए वो टेप की वो निकलते निकलते वो अपने आप गायब हो जाता है और कभी फॉलो नहीं किया जाता है। पर इसके बाद भी क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। फोन आके मेरा दिमाग खा चुके हैं बच्चे की सर क्या रूटीन बनाए। तो अब रूटीन आज मैं आपसे फाइनली यहां पे शेयर करने के लिए आ गया हूं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं, यहां पे शेयर करने वाले हैं कि अगर किसी को टॉपर बनना है तो उसका क्या रूटीन होना चाहिए। तो बेसिकली कैन वी कॉल इट क्या, टॉपर्स रूटीन। ठीक है, तो क्या हम तैयार हैं? लेट्स गो, चलो समझते हैं। पहली चीज क्या होती है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मोटिवेशन है ये रात को ही आता है, रात को ही पनपता है। क्योंकि आदमी क्या होता है, जब टेंशन, जब बिल्कुल हर तरफ शांति हो चुकी थी, घर वाले सो चुके होते हैं, तब कहीं जाके एक मन में कहीं एहसास होता है यार कि यार कुछ तो नहीं बनता, यार मुझसे कुछ भी तो नहीं बनता। और क्या रहता है, जब आदमी बिल्कुल फेल होके कि यार ये बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं बन रहा, कल से बढ़िया पढ़ाई करूंगा, तो सब्जेक्ट को साइड रख के एक टाइम टेबल खड़ा किया जाता है कि कल से होगा बिल्कुल महाभारत का युद्ध शुरू, है ना। तो अब समझते हैं क्या होता है। ऐसे होता है, रात 2 बजे मोटिवेशनल वीडियो देखा हमने किसी भी अपने फेवरेट यूट्यूबर का, आजकल तो उतना भी नहीं देखते, 30 सेकंड की रील में बच्चे अपनी जिंदगी खोजने के लिए निकले हैं और होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि बात शब्दों की है ही नहीं, बात है अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड, एक दृढ़ निश्चय बनने की, है ना। अब देखिए सिंपली अगली सुबह क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टाइम टेबल बाजू में पड़ा, वही बता रहा, धूल खाता हुआ, अलार्म मिस, और फिर वो करते करते ठीक है अब कल से फॉलो करूंगा, कल से फॉलो करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। ठीक है, समझ लिया। चलो फिर क्या होता है, अब आपके साथ होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है, चलिए देखिए, बहुत सिंपल है, जेनरिक चीजें हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये मैच करती है कि नहीं करती है देखते हैं। सुबह जल्दी उठने का प्लान बनता है ना, फिर फोन चलाते चलाते टाइम वेस्ट हो जाता है। अब जैसे क्या हुआ, 10 मिनट की पढ़ाई 5 मिनट का फोन, 10 मिनट की पढ़ाई 10 मिनट का फोन, 10 मिनट की पढ़ाई 20 मिनट फोन, ऐसे करते करते एक टाइम पे सिर्फ आदमी फोन चला रहा रहता है और ब्रेक्स में पढ़ाई हो रही रहती है। क्योंकि असल जो ब्रेक है वो तो पढ़ाई का होता है, नहीं पढ़ने बैठते हो पर फोकस नहीं होता। इतना वाहियात बहाना हो चुका है ना आज की डेट में, फोकस लाना पड़ता है, फोकस डेवलप करना पड़ता है। यकीनन आपको चीज नहीं पसंद यार, किसी को भार उठाना नहीं पसंद, जिम के बाहर आपके भैया बहन जाते होंगे, पूछना पहले 3-4 दिन कितने खराब होते हैं, पहले 3-4 महीने कितने बेकार लगते हैं, लेकिन जब पहला कट निकलता है ना, पहला एक मतलब ऑलमोस्ट बिस्किट दिखना जब शुरू हो जाते हैं एब्स वाले, तब उनसे पूछिए, क्योंकि वो उन्होंने डेवलप किया है। जब आप उस चीज को एंजॉय करने के लिए भी आपको एक अमाउंट ऑफ टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिन खत्म हो जाता है और गिल्ट फील होता है, और जब दिन खत्म हो जाता है वही दिन के आखिरी घंटे में बस खाना पी के मोबाइल चला के बस आखिरी में एक वो आपकी रील आती है बढ़िया सी मोटिवेशनल की, क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, क्या ऐसे ही चले जाओगे जीवन से, कुछ अपना निशान छोड़, ये सब बातें आती है। बोलते हैं यार ओके लेट्स डू दैट, और वहां पे फिर टाइम टेबल पे बन जाते हैं। ये सब फालतू का अप्रोच है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए क्या, आपको ज्यादा आवर्स की जरूरत नहीं है, ये इस बारे में नहीं है
कि दिन में 24 घंटे के अगर 48 घंटे भी होते तो भी आप वेस्ट ही करते। तो वेस्ट नहीं करना है, आपको चाहिए एक प्रॉपर सिस्टम। इट्स ऑल अबाउट सिस्टम। सिस्टम हैंग करना है आपको, ठीक है। तो सक्सेसफुल स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है वो अब भी हम समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, मूड के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, मूड के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है कि यार अभी मन है पढ़ लेते हैं, अभी मन नहीं है नहीं पढ़ लेते। तो मूड के अकॉर्डिंग फिर भाई साहब आपकी जीवन हो जाएगा। कभी मूड अच्छा नहीं हुआ और अगर किसी हम दुविधा में फंस गए, एक बात बताओ, जब आप बीमार होते हो, मूड अच्छा नहीं भी होता है तो भी दवाई लेनी पड़ती है, चाहे कड़वी हो चाहे वैसी हो। दूसरी बात, अब ट्रैफिक की बात ले लो, आप जाते हो, गाड़ी सामने पी पी पों बज रहा है करके, आपको मजा नहीं आती ट्रैफिक में, लेकिन गाड़ी सही चलानी पड़ती है। तो इट्स नॉट अबाउट योर मूड, इट्स अबाउट व्हाट इज राइट। सही क्या है, तो वही क्या करना, उसके सामने आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक फिक्स्ड रूटीन। आपको यह तय करना पड़ेगा कि 1 से 2 मैं मैथ्स पढ़ूंगा, 1 से 2 मैं मैथ्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मैं आपके दोस्त आते हैं, बोलते हैं यार प्लीज खेलने चल, हमारा 1 से 3 मैच है, ठीक है, 2 इनिंग खेलेंगे। तो बोले यार मैं दूसरी इनिंग में आ जाऊंगा। दूसरी इनिंग में अगर जिसने ये चीज फॉलो कर ली ना, आई प्रॉमिस यू, जिसने डिसिप्लिन मास्टर कर लिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। भले क्रिकेटर भी बनना चाहते हो यार, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, भले क्रिकेट, तो उस रूटीन को उस तरीके से प्लान करो, पर एक बार बना लिया तो उसे बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो। फिर रैंडम सब्जेक्ट्स क्या होता है, अब मूड के हिसाब से सब्जेक्ट भी उठा लेते हैं, कभी वो पढ़ने बैठ गए, कभी कुछ और पढ़ने बैठ गए, तो एक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं बन पाती है। तो आपको क्या करने हैं, अपने सब्जेक्ट्स प्लान करने हैं। प्लान कैसे करोगे, पहले सिलेबस तो समझो। इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं अरिविहान पर, और आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स बैठे हुए हैं बिल्कुल सिलेबस लेके, उनको परेशान करो, वो वीडियोस जाके देखो, कमेंट्स पे कमेंट्स डालो, पूछो इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, आपको जवाब मिलेगा, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। फिर लॉन्ग स्टडी सेशंस। प्रॉब्लम क्या होती है, पढ़ते या तो पढ़ते नहीं है, या फिर इतना ज्यादा अपने आप को परेशान करने की स्थिति में ले आते हैं बच्चे कि सर मैं 4 घंटे की सिटिंग तो कर रहा हूं, मैं 6 घंटे की सिटिंग तो कर रहा हूं, मैं 10 घंटे। यार एक बात बताओ, हमें गधा बनना है, वो बस हमें मतलब बिना किसी दिमाग लगाए बस सीधे क्या चलते रहना है क्या, नहीं, हमारे दिमाग में गोल होना चाहिए। हमें घोड़ा बनना है यार, यहाँ पे गोल पोस्ट है, उस प्रॉपर हमें ट्रेन होता है घोड़ा, और फिर वो उस दिन जिस दिन रेस होती है उस दिन अपना करतब दिखाता है, वही। तो लॉन्ग स्टडी सेशंस की बात नहीं है, बात है फोकस सेशन की। एक बात ध्यान रखना, एक बहुत फेमस कोट भी है कि आपको ना 1 घंटे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ना आपको 10 मिनट करने की, लेकिन गुड 25 मिनट्स, ये बहुत प्रॉपर रूल है। मतलब आप फिजिक में या फिर कहें आपके ये जो भी मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में मैंने पढ़ा हुआ है, और ये मतलब प्रूव्ड है साइंटिफिकली। अब बताइए, ना 10 मिनट की एक्सरसाइज आपके काम की है, ना 1 घंटे की। अच्छा, अगर आप किसी बड़ी चीज के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं तो अलग चीज है, लेकिन एक जेनरिक लेवल पे अगर आप आते हो तो पढ़ाई के फोकस सेशन छोटे छोटे 25 मिनट्स है ना, 25 मिनट का सेशन रखिए, 45 मिनट्स का सेशन रखिए, 25 मिनट्स का सेशन रखिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए ना यार, आप आधा ब्रेक लीजिए। 45 मिनट्स का सेशन कर रहे हैं, आधे घंटे का ब्रेक, लेकिन फोकस्ड होना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, आपके समय की बर्बादी। फिर मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं कुछ लोग। मोटिवेशन पे जो भी इंसान डिपेंड रहा है इस दुनिया में भाई, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। एकलव्य का एग्जांपल ले लीजिए, कोई नहीं था उसके पीछे उसे बोलने के लिए, कोई भी नहीं था। और कितने भी महानतम लोग आप उनकी बात कर लीजिए, वो प्रेरित एक ही बार होते हैं। 100 बार अगर आपको प्रेरणा की जरूरत पड़ रही है दिन में, 100 बार कोई आपके पीछे, तो फिर वो डांट है यार, वो प्रेरणा नहीं है, वो डांट है। आप बस आपको चाहते हो कोई आपको बस धक्का देता रहे, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर कोई बात अच्छी लगती है उसे लिख के रख लो, ये नहीं कि बार बार सुनना है कि बार बार वो चीज चाहिए, नहीं। ये कोई मतलब इसे आप ऐसे ट्रीट कीजिए, डिसिप्लिन की तरह ट्रीट कीजिए। आप जो इंसान अनुशासन के साथ काम करता है, उससे बड़ा कोई, मैं कह रहा हूं, मोटिवेशन दुनिया में है ही नहीं। दुनिया में महानतम लोग हुए हैं, वो सिर्फ अपने डिसिप्लिन से महान बने। उनके लिए रोज बैठ के कोई यूट्यूब पे, उस टाइम पे तो यूट्यूब था भी नहीं कि मोटिवेट करने के लिए बैठा था। तो बस सक्सेस मोटिवेशन से नहीं, रूटीन से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए,
अब जाहिर सी बात है, अगर आप डेली रूटीन अच्छे से फॉलो करोगे, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, ऑफ कोर्स आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपको बैठने का डिसिप्लिन आ गया, स्ट्रेस कम होगा। तैयारी, जो तैयार होता है उसको कभी स्ट्रेस होता है नहीं होता, जो तैयार नहीं होता है उसे स्ट्रेस होता है। और सिलेबस भी बढ़िया से कवरेज होगा, प्लानिंग के साथ काम करोगे, फोकस सेशन के साथ काम करोगे तो सिलेबस जल्दी भी कवर होगा और बेहतर भी कवर होगा। और फिर रिवीजन्स आपके बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। कई बार लोगों पता है क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है मैंने 4 बार पढ़ लिया है तो मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया। नहीं, जब आप पहली बार ही अच्छे से नहीं पढ़े हो, दूसरी बार भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अगर आप कम फोकस के साथ पढ़ते हो तो आप टेक्निकली रिवीजन नहीं कर रहे होते हो, आप उस वक्त भी याद ही कर रहे होते हो, और वो चीज उतना असरकारी नहीं होता है जितना 2 फोकस रिवीजन से उतना काम हो जाएगा जितना 10 बार के रिवीजन से नहीं होगा, पर फोकस होना होगा। फिर नींद बढ़िया लेना बहुत आवश्यक है। आप विद्यार्थी जीवन में हो, 7 से 8 घंटे की नींद मस्ट है आपके लिए, और वो तभी मुमकिन है जब आप स्ट्रेस फ्री सोओगे। स्ट्रेस के साथ सोए तो पता चला 2-3 घंटे तो आप स्ट्रेस में ही हो, और फिर उसके बाद आपको कितने 4 से 5 घंटे की नींद मिली। फिर और कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, ये मेरा प्रॉमिस, अगर ये सब फॉलो करोगे लगातार इंप्रूव होगे। फिर बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट मेक, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट? कॉपी पेस्ट रूटीन। अच्छा, अब ये गलती पता है क्या होता है? हर बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा, और ये चीज हम यहाँ पे बहुत फॉलो करते हैं, अरिविहान में तो स्पेशली ये चीज फॉलो की जाती है। देखिए, हर बच्चे को स्पेशली इसी चीज से मेंटोर है, इसलिए इतनी सारी टीम बनाई हुई है, क्योंकि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। पर सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन आपको आप ही जानते हो। आपको डिसाइड करना है कि मेरे पे बेस्ट क्या काम करता है। अब देखिए यार, कई लोग रात को पढ़ते हैं, मैं भी रात को पढ़ता हूं, मैं सच में बता रहा हूं, मैं रात को पढ़ता हूं, पर ऐसा नहीं है। बीच में मैंने कई बार सुबह भी ट्राई किया, बहुत समय तक ट्राई किया, नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि रात को पढ़ना ही सही है या फिर सुबह पढ़ना ही सही है। आपको पता भी करना पड़ेगा कि कौन सी चीज मेरे लिए एक्चुअली काम करती है। मैंने सुबह ट्राई किया हुआ है लेकिन काम नहीं किया, इसलिए मैंने रात वाली चीज मेरी लाइफ में आ गई। सो बेसिकली अब ये रात को पढ़ने वाला है, नाइट आउल है, और हमारा एक बच्चा अर्ली बर्ड है, तो दोनों ही कमाल के अप्रोच हैं, कोई किसी को नहीं रोक रहा। दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको डिसाइड करने हैं वो कैसे यूज होंगे। तुलना नहीं करनी है, समझ जरूरी है। अपने दोस्तों से बात करना इस बारे में भूल जाइए, दोस्त आपका रूटीन नहीं बना सकते। दोस्तों से आप ये पूछिए क्या तैयारी कर लूं, कैसे तैयारी कर लूं, अच्छा ये आएगा ये नहीं आएगा, क्या इंपॉर्टेंट, ये सब डिस्कशन ठीक है, लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ अलग है ना यार, आपका घर परिवार खान पान सब अलग है, तो उस पर डिपेंड करता है। कॉपी पेस्ट रूटीन नहीं करना है, यूट्यूब से किसी टॉपर का रूटीन देखकर फॉलो करना। और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आप उसमें से चीजें उठाते हो तो आप पूरा ही उठा लेते हो। अगर किसी का जीवन एकदम ही कॉपी करने की कोशिश कर जाओगे तो आप उसकी कॉपी ही बनोगे ज्यादा से ज्यादा, और वो भी मुमकिन नहीं है बन पाओगे, क्योंकि उनकी दुनिया अलग रही है। आप उसमें से चीजें चुनो कि अच्छा ठीक है, ओके, वो बोलेगा मैं मैथ्स 2 घंटे पढ़ता था। अब आप सोचोगे कि यार मेरी मैथ्स तो अच्छी है, चलिए मैं 1.5 घंटे पढ़ूंगा। मैथ्स का इनका ही रूटीन रहता था, मैं शाम को पढ़ता था क्योंकि उस समय किसी ने बोल दिया शाम को पढ़ता, उस समय शोर कम होता था। अच्छा, इन शाम को पढ़ते थे, मेरे यहाँ तो शोर कम होता है दोपहर में, क्योंकि कोई घर पे रहता नहीं उस समय पे, बाहर गए रहते हैं कहते हैं काम से या कुछ भी। तो ये होता है, इस तरीके से मोल्ड किया जाता है सबको। हर स्टूडेंट अलग होता है, ये बात ध्यान रखनी है। डिफरेंट स्कूल टाइमिंग्स है, स्कूल की टाइमिंग्स अलग है यार, स्कूल के टीचर्स अलग हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल है लाइफ के, और डिफरेंट गोल्स भी हैं। आपको डॉक्टर बनना है, पर शायद जो साइंस स्ट्रीम में आया हूं उसे फिजिसिस्ट बनना हो, कुछ भी हो, ये बहुत अलग है। समझना बहुत आवश्यक है। अपने सपने को लेके सोचिए कि मेरे सपने से क्या मेल खाता है, कौन सा रूटीन। हाँ, अब चलते भैया, आप समझ लेते हैं किस तरीके से करना है। देखिए, थोड़ा सा गणित है, उतना कोई आवश्यकता भी नहीं है इसकी। स्कूल जैसे 7 घंटे का है, ट्रैवलिंग अपनी 1 घंटे की, आवन जावन स्लीपिंग मतलब 7 घंटे की, मील्स 2 घंटे के, और अदर्स 1 घंटे के। अच्छा देखिए, ये तो मैंने एक जेनरिक एग्जांपल लिया, आप इसे अपने तरीके से बांट सकते हो, मिसलेनियस, ठीक है, खाना पीना सब XYZ। पर बावजूद मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको मिनिमम 5 से 6 घंटे बचाने हैं पढ़ाई के लिए। 5 से 6 घंटे आपको बचाने हैं पढ़ाई के लिए, अगर आप टॉप करना चाहते हो। और मैं एक बात और बताता हूं, 5 से 6 घंटे बचा रहे हो ना अपने लिए, तो उसमें मैं ये 5 से 6 घंटे इस तरीके से देख रहा हूं कि इसमें पढ़ाई भी और थोड़ा आराम भी है, आपका पढ़ाई के बीच का आराम है। तो ये सब मिला के 3 से 4 घंटे भी चलेंगे, लेकिन जो फोकस 5 से 6 घंटे में अगर आप फोकस नहीं हो तो 2-3 घंटे वाला भी आपको आराम से हरा देगा, तो वो काम नहीं चल पाएगा। आपको एक्चुअल स्टडी टाइम अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर
आइडेंटिफाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट, आपको डिसाइड करना है, अभी से सिलेबस चेक कर लो, समझ लो, कुछ समय ले लो अपने आप में, कौन से सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज करने। देखो आपको ये बात पता है, कैटेगरी ए में अपने वीक सब्जेक्ट जनरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स होते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे सम्स और प्रॉब्लम्स हैं, पर 50% ऑफ स्टडी टाइम इसमें चला ही जाएगा। और यहाँ पे अरिविहान के टीचर्स तो लगातार आपके साथ लगे हुए हैं, ये तो लाइव का सीजन चल रहा है, बिल्कुल सारे लाइव क्लासेस लेने आ रहे हैं यार। नीचे जाओ और बिल्कुल स्पैम कर डालो, बिल्कुल उनसे पूछो एक एक सवाल का जवाब, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, आपका एवरेज सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री और इंग्लिश, मतलब लगभग केमिस्ट्री, मेरे लिए तो भाई केमिस्ट्री बहुत कठिन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो केमिस्ट्री को यहां रखूंगा, मैथमेटिक्स पर ऑफकोर्स सेम बात, मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स कठिन लगती थी, मैथमेटिक्स उतनी कठिन समहाउ नहीं लगती थी। आपको डिसाइड करना है कौन है आपकी रेड कैटेगरी, येलो, ग्रीन कैटेगरी। ग्रीन में यहां पे हिंदी रखी है, कई लोगों को हिंदी कठिन लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती यार हिंदी कठिन, बिल्कुल लग सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, लेकिन प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी। सबको अगर एक ही बस्ते में रख दोगे तो मैं बता रहा हूं भार बहुत ज्यादा हो जाएगा और थक जाओगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से रूल है, वीक सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम टाइम देंगे हम, ठीक है। और जो अपने वीक सब्जेक्ट है, फिर एवरेज सब्जेक्ट, फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, आपको डिसाइड करना है ये डिवीजन आप किस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ गया अपना 3 ब्लॉक स्टडी सिस्टम। कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम आपको डिसाइड करना है। मैं बस आपको यहाँ पे जितनी भी चीजें समझ पाता हूं, लेके आता हूं, वो बस इसलिए रहती है कि बच्चों आपको कुछ फिल्ट्रेशन में मदद मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। और हर बार हम नई चीजें पढ़ते हैं, नई तरीके समझते हैं, उनमें से एक तरीका है, पहला क्या है, फ्रेश माइंड स्टडी। अब 1.5 से 2 घंटे फ्रेश माइंड स्टडी, मतलब कुछ ऐसी चीजें पढ़ लो, कुछ नया पढ़ रहे हो, हर दिन कुछ नया ही पढ़ने वाले हो, तो वो हमने उसको तैयार किया, पढ़ लिया, याद कर लिया, ठीक है। फिर क्या होती है नेक्स्ट चीज, फिर होता है प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन में आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे बहुत सारी आप देख ही रहे हो, हर दिन आपको डीपीपीस वगैरह मिल रही हैं, उसके अलावा पीवाईक्यूज है, तो प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। शुरुआत से एक एग्जाम जैसा माहौल अगर आप समझ लोगे, उस तरीके से अपने आप को ढाल लोगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं एग्जाम टाइम पे बहुत ही मजा आएगी, मजा आने लगेगी एग्जाम देने में। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिवीजन वाला पार्ट, रिवीजन वाला पार्ट आपको मैं जनरली मैं कैसे करता था वो बता देता हूं। जैसे मैंने कोई चीज आज पढ़ी तो मैं उसको आज ही रिवाइज नहीं करूंगा, कल रिवाइज करता था। ये शुरुआत के लिए टेक्निक बहुत अच्छी है, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो ऑब्वियसली आप साथ साथ पढ़ ही रहोगे, लेकिन जब एग्जाम आएगा तब करेंगे चीज। अभी फिलहाल आप जैसे कोई चीज आपने कल पढ़ी और आप उसे उसी दिन रिवाइज करोगे तो मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए दूसरे दिन का वेट करते हैं, तो उससे मेमोराइजेशन बढ़ता है। और इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, सबसे बढ़िया बेनिफिट तो ये होगा भाई कि होगी थकान कम हो जाएगी हमारी। क्या होगी, हमारी जो थकान है वो हो जाएगी एकदम कम, और काम होगा ज्यादा। क्या होगा, काम ज्यादा हो जाएगा। तो इस बात का हम बेहद ही ध्यान रखेंगे, आप अपने तरीके से यूज कीजिए। फिर अब ये देखिए द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉक स्टडी सिस्टम। जो हम बेनिफिट्स बता रहे हैं बेसिकली आपको ही करने हैं, कुछ अलग नहीं है, सब डिसाइडेड है। पहली बात जो आपका ये है ना 6 से 7 AM फिजिक्स, 7 से 15 ब्रेकफास्ट, 7:15 से 8:15, ये जनरली जो हम बनाते हैं जिस तरीके से टाइम टेबल, 10 मिनट भी लेट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है तो मन पैनिक करने लगता है यार कि यार ओ शिट 5 मिनट इधर दे दिए। खाने का कम कर दोगे टाइम तो फिर क्या मतलब है, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, खाना पीना नहीं छोड़ना है एग्जाम के पीछे, ठीक है। तो ब्लॉक 1 हाई एनर्जी हार्ड सब्जेक्ट्स पकड़ो, फिजिक्स मैथ्स पकड़ो, अपने पेस पे करो, समय अभी बहुत है, ठीक है। ब्लॉक 2 लो एनर्जी वाले अपने लाइट सब्जेक्ट्स, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश वगैरह पकड़ो, और ब्लॉक 2 रिवीजन, पीवाईक्यूज और नोट्स। हमने सिंपली ये बात समझ ली है कि उतना समय दो जितना मुमकिन लगे, आधा घंटा 45 मिनट ज्यादा नहीं है। आप एक टॉपिक को 2 दिन लो ना यार, लेकिन फोकस के साथ करो। इस तरीके से करोगे तो कभी भी थकान नहीं होगी। और अगर लेट उठे तो ब्लॉक शिफ्ट कर लो। देखो कितनी प्यारी चीज लिखी हमने यहाँ पे डिसाइड किया। अच्छा उस टाइम पे क्या था, हम टाइम टेबल बनाते तो बिल्कुल फिक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हो अपने आवर्स। अगर आपको डिसाइड, आपको समय पता है मुझे उतना देना है, तो सब सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भैया ये सैंपल रूटीन है आपका, जिस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। और फिर अगेन सेम चीज, ब्लॉक्स में बांटने से फायदा यह है कि आप सब्जेक्चुअली नहीं करना पड़ेगा, आप डिसाइड कीजिए आपका टाइम टेबल क्या होगा, और उसे सिर्फ अंधेपन से डिसाइड मत कीजिए। उसके पीछे कोई टेक्निक, कोई प्लानिंग, कोई रोड मैप जरूर देखिए, सिलेबस के साथ बैठिए और समझिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या भैया फाइनल मैसेज है, ये परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट जो रूटीन है वो आपकी लाइफ चेंज नहीं करेगा, फॉलोइंग इट एवरी डे यार, बोध होना काफी नहीं है, उसे अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा। तो बोर्ड्स में टॉप करने का सीक्रेट क्या है, कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशन नहीं है,
परसिवरेंस विल ऑलवेज बीट द टैलेंट। भाई महान एथलीट हमारे रोनाल्डो जी ने कहा था, जो सतत मेहनत करता है ना वो किसी भी टैलेंट आदमी को हरा सकता है, क्योंकि उसने वो इस हद तक आगे निकल जाएगा। टैलेंटेड लोग बहुत हैं लेकिन लगातार मेहनत करने वाले कम। ठीक है, तो डिसिप्लिन चाहिए हमें मूड के ऊपर। मूड कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन का खेल है, मेंटल खेल है, और काम पे ध्यान देना है। प्लानिंग बहुत हो चुकी, प्लानिंग करने के लिए हम हैं, आपको केवल काम पे ध्यान देना है। तो बस आज के लिए हमने बढ़िया से क्या चीज समझ ली है कि डेली रूटीन जो है वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का खेल है। इसे मजाक मत बनाइए और अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि आप यकीन मानिए आपका जो कंपटीशन है ना वो कम से कम 1-1.5 महीने से पहले से शुरू हो चुका है। तो आपका समय शुरू होता है अब। मिलते हैं ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजों के साथ किसी और वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।